स्विचेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स, या जिसको हम लोग टाइप ऑफ कन्वर्टर जानते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, टाइप ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइप ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, या इसको आप कह सकते हैं टाइप ऑफ कन्वर्टर। क्या कह सकते हैं? कन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स। ठीक है ना, कन्वर्टर्स कौन कौन से हम लोग कन्वर्टर यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करते हैं, क्या उसका काम है, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं, ये सारी बातें यहाँ हम करेंगे। फिर हम जो है आपको डिवाइस शुरू करवाएंगे आपका। ठीक है, तो सबसे बेसिक मैं आपको यहाँ पे एक आपको ब्लॉक डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। AC, DC, AC आपका, इसको इस बात को समझिएगा। देखिए, एक कन्वर्जन आपका होता है AC टू DC, एक कन्वर्जन आपका होता है DC टू DC, एक कन्वर्जन होता है DC टू AC, और एक होता है AC टू। ये 4 प्रकार के कन्वर्जन हम लोग जनरली पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। ठीक है, DC टू DC इसको हम बोलते हैं चॉपर। क्या बोलते हैं? अब हो सकता है फिक्स DC से वेरिएबल DC हो, अब कैसा है वो हम आगे बात करेंगे। DC टू AC और AC टू AC साइक्लो कन्वर्टर, या वोल्टेज रेगुलेटर भी कहीं कहीं बोलते हैं। सबसे बेसिक चीज़ तो आपसे यही पूछ लेता है एग्जाम में, छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताओ साइक्लो कन्वर्टर का क्या काम है। फिक्स AC को वेरिएबल AC में बदल देना, वो उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा, मतलब AC टू AC जा रहा है। ठीक है ना, AC टू AC जा रहा है। ठीक है, DC से AC, और ये फिक्स DC से वेरिएबल DC। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर और चॉपर वगैरह जो होता है, आप चॉपर डाउन चॉपर दोनों होता है। AC वेरिएबल करने का क्या मतलब? AC वेरिएबल करने का मतलब ये होता है कि हम लोग या तो फ्रीक्वेंसी बदल लेंगे या तो मैग्नीट्यूड बदल लेंगे। फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे, बढ़ा देंगे, मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर पे भी हम बात करेंगे। तो एक एक टॉपिक हम लोग यहाँ से उठाते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं। डायोड रेक्टिफायर हमारा सबसे पहला पॉइंट है, डायोड रेक्टिफायर। सिर्फ इसके पॉइंट को समझना है, अभी हम रेक्टिफायर सर्किट नहीं बनाएंगे, बस ये समझना है डायोड रेक्टिफायर में होता क्या है, ये करता क्या है। ठीक है ना, एक डायोड रेक्टिफायर जो होता है कन्वर्ट AC इनपुट वोल्टेज इनटू DC। इट कन्वर्ट AC इनपुट वोल्टेज इनटू DC। अब इसका सबसे ज़्यादा आप यूज बताओ, यूज कहाँ होता है? बैटरी चार्जिंग में, जो आपके फ़ोन वगैरह में भी लगा होता है। सबसे बेसिक यूज़ बैटरी चार्जिंग में। और कहाँ पे होता है? UPS में होता है। ठीक है ना, कहाँ होता है? UPS में होता है। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, UPS इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन UEE जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन चैप्टर है ना, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस, पावर सप्लाई, वेल्डिंग में भी यूज़ करते हैं। वेल्डिंग, इन सब जगहों पे हम लोग क्या करते हैं? डायोड रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग स्पेशली करते हैं। ठीक है ना, डायोड रेक्टिफायर का प्रयोग स्पेशली हम लोग करते हैं। अगले कन्वर्टर पे हम चलें। ये समझ में आया ना कि डायोड रेक्टिफायर का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स द AC इनपुट इनटू DC। मतलब ये AC इनपुट्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है? DC में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी आगे जब पहुँचेंगे। अभी तो बस हम आपको बेसिक चीज़ें बस बता रहे हैं। अब AC टू DC कन्वर्टर, ये आपका हो गया। और आपका
फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जो आपका AC टू DC कन्वर्टर है, हम बात करें डायोड रेक्टिफायर हो गया। अब रेक्टिफायर ये भी है लेकिन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हम दूसरा बात कर रहे हैं फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। आप इसको बोलेंगे AC टू DC कन्वर्टर, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बोलते हैं फेज कंट्रोल इसका क्या मतलब हुआ भाई? फेज कंट्रोल, यहाँ पे आप नॉर्मल पावर डायोड लगा के ये सारा काम करते हैं। कौन सा? पावर डायोड। अब ये फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, पहली बात तो ये बनता किससे है? फेज कंट्रोल बोल दिया, कंट्रोल आ गया, ऑब्वियस सी बात है इसमें हम कंट्रोल स्विच लगा नहीं सकते। ये बात समझ आ रही है? इसमें क्या बोल दिया लाइन? फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, मतलब ये जो डायोड होता है ये अनकंट्रोल स्विच है, मतलब ये तो डायोड से नहीं बनने वाला है। फिर हम इसमें क्या लगाएंगे? SCR, मतलब कोई ऐसी डिवाइस लगाएंगे जिसको हम कंट्रोल कर सकें। अब SCR लगाएंगे तो SCR के ऑन टाइम को आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो हम जो पहली बात तो AC टू DC कन्वर्टर जो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में हम SCR यूज़ करेंगे और इसकी फायरिंग एंगल को चेंज करके हम जो DC वोल्टेज होता है उसको हम लोग परिवर्तित करते हैं। बेसिकली क्या होता है, डायोड रेक्टिफायर जो होता है इसका काम ये होता है, 12 वोल्ट AC है तो उसको 12 वोल्ट DC में बदल देगा। ये इसमें और इसमें अंतर क्या है? मान लीजिए आपके पास 220 वोल्ट की AC है, उसको हमें DC में कन्वर्ट करना है, तो आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसी के अप्रॉक्सीमेटली हमें DC में आउटपुट मिलेगा। बात समझ रहे हैं? या तो आप ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन ला के उसको स्टेप अप कीजिए या डाउन कीजिए अगर कम अधिक प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो आपका होता है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, यहाँ हम डायरेक्टली फायरिंग एंगल चेंज करके हम वोल्टेज को चेंज कर लेते हैं। जो DC में वोल्टेज जाता हमारा है उसको हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं जनरली? फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे? ठीक है ना। ये DC ड्राइव में यूज होता है, सिंक्रोनस मशीन में यूज होता है। ठीक है, इसके यूज़ की अगर हम बात करें तो इसको कहाँ यूज़ करेंगे? DC ड्राइव, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन। ठीक है ना। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मेट्रोलॉजिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं हम लोग। अब सिंक्रोनस मशीन में किस लिए यूज होता है, कोई हमें बताएगा? एक्साइटेशन, है ना। एक्साइटेशन ही DC का जो है, हम लोग DC का प्रयोग वहाँ एक्साइटेशन के लिए ही करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे DC टू DC कन्वर्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं DC चॉपर। यहाँ नीचे आपको दिख रहा है DC टू DC, इसको हम बोलेंगे DC चॉपर। DC चॉपर का क्या काम है? अभी मैंने पीछे थोड़ी देर के लिए बताया, इट कन्वर्ट द फिक्स इनपुट DC इनटू कंट्रोल आउटपुट DC, मतलब इट कन्वर्ट फिक्स्ड इनपुट DC इनटू कंट्रोल्ड आउटपुट DC, मतलब एक कंट्रोल्ड आउटपुट DC में कन्वर्ट करेगा। मतलब इसका काम क्या है कि ये फिक्स इनपुट जो आपकी DC है उसको कंट्रोल्ड आउटपुट DC में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसको कम भी कर सकता है, अधिक भी कर सकता है। कंट्रोल्ड का मतलब घटाना बढ़ाना दोनों हो सकता है। ठीक है ना। चॉपर वगैरह में भी हम लोग स्विच का ही प्रयोग करते हैं नॉर्मली। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है? यूज़ की अगर हम बात करें, कहीं पे भी DC टू DC कन्वर्टर हम लोग जनरली कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ये हमारा यूज होता है ड्राइव्स में। ठीक है, ड्राइव्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है, और बैटरी ड्राइवन व्हीकल्स जितने भी होते हैं सब जगह, मतलब ड्राइव्स आप इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन बोल सकते हैं, ड्राइव्स। ठीक है, और बैटरी ड्राइव व्हीकल्स जितने भी होते हैं, बैटरी ड्राइव व्हीकल्स जितने भी होंगे उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, बैटरी ड्राइव व्हीकल्स।
नोट डाउन हो गया। अगली बात अगर हम लोग करेंगे तो डीसी टू एसी कन्वर्टर की करेंगे। किसकी? चॉपर आपका जो होता है ये कितने टाइप्स का होता है? अप एंड डाउन्स, दो प्रकार का चॉपर होता है। कम्यूटेशन के आधार पे भी इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो उस पर हम लोग जब आएंगे, मैं सिर्फ आपको कंट्रोलर आपके दिमाग में, जो कन्वर्टर्स यहाँ पे हैं वो सिर्फ मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कितने प्रकार के होते हैं, इनका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब मैं पढ़ाऊँगा ये चीज़, शुरू जब मैं करूँगा तो कैसे ये काम करता है, क्या चीज़ें हैं, फिर हम उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन सा कम्यूटेशन कहाँ यूज हो रहा है। तो हमारा अगला जो है वो क्या है? हाँ, डीसी टू एसी कन्वर्टर, जिसको आप इन्वर्टर बोलते हैं। डीसी टू एसी डीसी टू एसी कन्वर्टर, इसको आप बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर डीसी टू एसी कन्वर्टर, इसको आप क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। जो आपका इन्वर्टर होता है ये फिक्स इनपुट डीसी को वेरिएबल आउटपुट एसी में बदल देता है। फिक्स्ड इनपुट डीसी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल आउटपुट एसी। इसका भी प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जो आपका इन्वर्टर होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? हाई पावर एप्लीकेशन में हम लोग यूपीएस में इसका भी करते हैं, इंडक्शन हीटिंग में करते हैं, सिंक्रोनस मोटर ड्राइव में करते हैं। सिंक्रोनस यूपीएस में करेंगे। ठीक है, सिंक्रोनस इंडक्शन हीटिंग, एचवीडीसी ट्रांसमिशन, इंडक्शन हीटिंग, ठीक है ना। और कौन सा होता है? एचवीडीसी ट्रांसमिशन, एचवीडीसी ट्रांसमिशन, ये सब आपके इसके कुछ बेसिक यूज़ हैं। इसमें जनरली लाइन या तो फोर्स कम्यूटेशन, दो प्रकार का कम्यूटेशन होता है, लाइन और फोर्स कम्यूटेशन। लाइन और फोर्स कम्यूटेशन इज यूज्ड। ये बात यहाँ आपको कम समझ में आएगी, आगे समझ में आएगी। कम्यूटेशन मतलब टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ द एससीआर या थायरिस्टर आप कह सकते हैं। सीआर के को टर्न ऑफ करने की प्रक्रिया जो होती है वो कम्यूटेशन कहलाता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के कम्यूटेशन होते हैं, लाइन कम्यूटेशन, फोर्स कम्यूटेशन। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका इन्वर्टर होता है इसमें जनरली लाइन या तो फोर्स प्रकार का कम्यूटेशन यूज़ करते हैं। यहाँ क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बनता है। ये सारी बातें हम जब इनको कन्वर्टर्स को मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर बात करूँगा। बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई भी डिवाइस दे देगा, कहेगा बताइए कि इसमें किस प्रकार का कम्यूटेशन यूज़ करते हैं। करंट सोर्स इन्वर्टर दे दिया, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर दे दिया, आपसे कहेगा बताइए कि इसमें जो है कौन सा हम लोग कम्यूटेशन यूज़ करेंगे, कहाँ पे लाइन कम्यूटेशन होगा, कहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन होगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे डिवाइस पढ़ते चलेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? एसी टू एसी कन्वर्टर, एसी टू एसी कन्वर्टर, यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा वोल्टेज रेगुलेटर, एसी टू एसी
कन्वर्टर, ये दो तरह से हम इसको पढ़ें तो ज़्यादा सही है। एक वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, और दूसरा हम पढ़ें साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर, एसी टू एसी कन्वर्टर मतलब इट कन्वर्ट द फिक्स एसी इंटू वेरिएबल एसी, या आप कह सकते हैं वेरिएबल एसी इंटू फिक्स एसी। जैसे वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है, इट कन्वर्ट फिक्स्ड एसी वोल्टेज इंटू वेरिएबल एसी वोल्टेज एट फिक्स फ्रीक्वेंसी, एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आना है। साइक्लो कन्वर्टर आपका जो होता है, साइक्लो कन्वर्टर ये इनपुट फ्रीक्वेंसी को एक फ्रीक्वेंसी से आपका जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे कर देगा। मतलब क्या होता है, आप इसको कह सकते हैं इट कन्वर्ट इनपुट एसी फिक्स्ड इनपुट एसी वोल्टेज इनटू वेरिएबल एसी वोल्टेज एट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, आप कह सकते हैं एट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात समझ आ रही है? ये बात सबके समझ आ रही है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जो एसी टू एसी कन्वर्टर है, इसका काम क्या है, ये पावर को कन्वर्ट कर रहा है, एसी से एसी में ही जा रहा है। रेगुलेटर का काम है ये फिक्स फ्रीक्वेंसी पे रखेगा। साइक्लो कन्वर्टर का काम है ये क्या कर दे रहा है, एसी को भी फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर दे रहा है, फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना। अब जो आपके पास जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ये सामान्यतः लाइटिंग कंट्रोल या स्पीड कंट्रोल, फ़ैन या पंप का इसी में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लाइटिंग कंट्रोल, इसको हम लोग बता रहे हैं ऊपर वाले को, लाइटिंग कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल ऑफ फैन एंड पंप, इन सब में हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ये जनरली होते हैं, ये सामान्यतः हमेशा एसी ड्राइव में इनका प्रयोग किया जाता है, एसी ड्राइव में, जिसको आप कह सकते हैं स्लो स्पीड लार्ज एसी ड्राइव, इसको हम लोग यूज़ करते हैं स्लो स्पीड एंड लार्ज एसी ड्राइव। मतलब इसका प्रयोग होता है स्लो स्पीड एंड लार्ज एसी ड्राइव्स में। ये परमानेंटली आप कह सकते हैं ड्राइव में यूज होता है। कौन? साइक्लो कन्वर्टर परमानेंटली यूज होता है। तो आपके पास ये जो डिवाइसेस थे इसके बारे में आपने देख लिया। लाइन कम्यूटेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज इन द साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है ना। और जो आपका एसी वोल्टेज रेगुलेटर होता है वहाँ पर भी हम लोग लाइन कम्यूटेशन यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसमें भी लाइन कम्यूटेशन, ऊपर वाले में भी लाइन कम्यूटेशन ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। ये बात आगे आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ लिखाऊँगा। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस प्रकार के कन्वर्टर में कौन से प्रकार का कम्यूटेशन यूज़ हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो हमने आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका आईसी सब्जेक्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसमें हमने सबसे बेसिक स्विच के बारे में आपको बता दिया और कन्वर्टर्स के बारे में बता दिया। ये दो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। क्या? कन्वर्टर और स्विच, ये दो टॉपिक कंप्लीट है। अब हम लोग इसमें जब आएंगे, ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला
काम होगा वो होगा पावर डायोड। हम लोग सबसे पहले पहुंचेंगे पावर डायोड की ओर, ठीक है ना। और पावर डायोड हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। पावर डायोड में हम लोग देखेंगे किस तरीके से पावर डायोड काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। पावर डायोड हमारा अगला लेक्चर होगा और उसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे किस तरीके से पावर डायोड हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जितनी भी होती हैं कैसे वो हाई पावर और हाई वोल्टेज पे कैसे काम करती है, मतलब हाई पावर कैसे वो बियर कर पाती हैं, हाई वोल्टेज या हाई करंट जो भी होता है। अगर हाई वोल्टेज या हाई करंट है तो ऑब्वियस सी बात है पावर हाई है, ठीक है ना। तो हम उस पर डिटेल चर्चा करेंगे पावर डायोड के बारे में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।